अस्सलाम स्टूडेंट्स। स्क्रीन। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे जो असाइनमेंट आई हुई है MGT 401 की। सॉरी, जो GDP आया हुआ है MGT 401 का। MGT 401 का GDP आया हुआ है। ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। असाइनमेंट के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ परेशान करती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड से बनती है और एक डायरेक्ट मेथड से बनती है। उसके बाद इसकी तीन पोर्शन होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने डिमांड की है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ चलेंगे। इसे कैश फ्लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फर्क होता है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दोनों में सेम होती है। खैर, हम चलेंगे, हम सबसे पहले इसका लेंगे नेट इनकम। नॉर्मली इसके अंदर हम लेते हैं अपना, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि चीज़ें लिखना आसान हो। थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे जो अमाउंट लिख रहे हैं। ये हमारा इनर कॉलम होगा और ये आउटर कॉलम जिसमें एक्चुअली हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक हो गया। नेट इनकम हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, कितनी है जी हमारे पास 65,000 की है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऐड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नेट नॉन कैश आइटम है, वो 3,000 है। अगर ये इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता तो हम इसे में से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन चूंकि ये नेट इनकम है तो इंटरेस्ट पहले ही माइनस हो चुका है, टैक्स की कोई डिस्कशन यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर हम इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। जी जी, हमारे पास आ गया 68,000। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी कि नीचे लाइन लगा लेते हैं। ओके हो गया। अब हम आगे चलेंगे। हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो अगर इंक्रीज हों तो माइनस होते हैं, डिक्रीज हों तो ऐड होते हैं। अब यहाँ पे जो करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में कमी आई है। फिर डिक्रीज इन डेटर्स, इन दोनों में कमी आई है, तो दोनों हम क्या करेंगे, दोनों ऐड होंगे। हम साथ इनके लिखेंगे ऐड, और इसी तरह ऊपर भी ऐड। तो ये आ जाएगा डिक्रीज। हम इसको इनर कॉलम में, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है, इतना कम लिखेंगे 1,300, और डेटर्स हैं 200, कमी आई है डेटर्स में। फिर हमारे पास और कोई करंट एसेट नहीं है, तो जो हमारे अक्रूवल्स हैं यानी कि लॉन्ग करंट लाइबिलिटीज हैं उनमें, अब करंट लाइबिलिटीज के अपोजिट है। ठीक है। करंट लाइबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो जैसा मैंने कहा कि जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हों तो लेस होते हैं, डिक्रीज हों तो ऐड होते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज के अपोजिट है, ये इंक्रीज हों तो ऐड होंगी। ठीक है। अब अक्रूवल्स में इजाफा हुआ है 300 का, इसके बरअक्स जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। तो क्रेडिटर्स में जो कि डिक्रीज हुआ है तो वो जितना हुआ है हम उसको माइनस में लिखेंगे 700। ठीक हो गया जी। अब जब हम इस सारे को जमा करेंगे, ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो हम इस सब को अगर जमा कर लेते हैं, ये सारे सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज की, इक्वल किया, तो ये मेरे पास
1100 अमाउंट आ गई। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, टोटल कर लूँगा, और ये मेरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये लिखूंगा कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया है। बेसिकली सिंपली जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मुझे दोनों को जमा करना है, इस सेल को इसमें प्लस करना है मुझे इसको। तो मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 69,100। ये मेरा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसको एज इट इज यहाँ से, अब जहाँ अगर तो वो कॉपी हो जाता है वहाँ पे तो वेल एंड गुड, जो कि मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, तो हम उसको वहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये तो हो गया पहला पार्ट, उसने कहा जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बनानी है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बी पार्ट भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि ये हम एनालाइजेशन क्या है। उसने कहा एनालाइज करें कि द कैश फ्लो पोजीशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कैश फ्लो की पोजीशन करें। तो हमारा कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि हम क्या यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, जिसमें इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ होता, और फिर इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरेस्ट पहले से माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट पे हुआ है, माइनस हो चुका है, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना ये है कि सिंपली इसको इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमने जो कि डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड की है। ठीक है, ऐड डेप्रिसिएशन इन द कैश करंट एसेट्स व्हेन करंट एसेट डिक्रीज्ड। मैं यहाँ पे चले थोड़ा बहुत आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड it is add back in net profit while calculating cash फ्लो। ठीक हो गया। फिर हम लिखेंगे जो both current assets stock and debtors decreased, which results in flow of cash and add in the cash flow। तीसरे नंबर पे हम चलेंगे कि जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनमें एक इंक्रीज हुई है और एक डिक्रीज हुई है। इंक्रीज इन accrual results outflow of cash and decrease in creditors results inflow of cash। नहीं जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी थी। ठीक है, और टोटल कैश जो आपके सामने गिवन है 69,100 का। ये टोटल आपकी असाइनमेंट थी। आप इसको वर्ड में लिखेंगे इन तीनों को, और इसको आप एक्सेल में बना के इस तरह सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, एक्सेल पे जाकर पेस्ट करेंगे, वहां पे एग्जैक्टली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्टली वर्ड में बनाएं या यहाँ से जाकर वर्ड में पेस्ट करें, नो प्रॉब्लम। आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है। ठीक है, MGT 401 की। उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्पफुल होगी, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।